स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 में। ओके, तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हमने बात फंक्शन की थी। आज की क्लास में भी हम फंक्शन की ही बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन पढ़ा था। वहाँ पे बताया था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, तो वो फंक्शन था, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में ओनली वन इमेज वन है। ओके, तो वो या इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज़ सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो ये डेफिनेशन भी फंक्शन की ही थी। ओके, लेकिन आज हम फंक्शन की बात करेंगे दूसरे प्रारूप में। ओके, दूसरे फॉर्मेट में हम फंक्शन की बात करेंगे। और स्टूडेंट, आज का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो फॉर्मेट अभी आपने पिछले फॉर्मेट में आपने फंक्शन की बात की थी, वो इसी चैप्टर में है और आपका ख़त्म। उसका आप यूज करोगे तो आप रिलेशन एंड फंक्शन में ही आप यूज करोगे। कौन से फंक्शन का कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी यहीं तक बस फिनिश। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका यहीं तक रहेगा और आपका फिनिश हो गया। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो हमारा दूर तक हमें काम देगा। अब हम जो फंक्शन की स्टडी करेंगे वो हमें क्या है, दूर तक लेके जाएगा, यानी कि ऑल द चैप्टर्स में यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना है। ओके, अब उनने क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन बदल दी। अब उनने क्या है, हालांकि चीज़ वही है, मैं आपको बताऊंगा ओके कि वही है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में। क्लियर है कि नहीं? तो अब की बार उन्होंने कह दिया फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। ओके, अब की बार उनने फंक्शन को क्या है, रूल कह दिया। और वहाँ पे क्या कहा था, फंक्शन, देखो बात वही है, वहाँ पे उन्होंने फंक्शन को रिलेशन कहा था। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर ओके हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट, या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यही तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, लेकिन अब की बार उन्होंने क्या कहा है, फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। क्लियर है? तो देखो फंक्शन किस प्रकार से रूल है, कौन सा रूल है। तो देखो जैसे आपके पास एक फंक्शन है f(x = 2x). ओके, ये एक रूल है। ओके, ये आपका क्या है, एक रूल है। और ये फंक्शन डिफाइंड बाय n to n। ओके, यानी कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन डिफाइंड बाय n to n, इसका मतलब क्या है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और क्या, रेंज भी नेचुरल नंबर है। तो अब देखो स्टूडेंट, जब मैं इसमें क्या है 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या है 2 मिल रहा है। ओके, जब मैं इसमें 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या है 4 मिल रहा है। जब मैं इसमें क्या है 3 पुट कर रहा हूँ तब मुझे क्या है 6 मिल रहा है। जब मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। देखो एक रूल ही तो है कि 1 पुट करने पर 2, 2 पुट करने पर 4, 4 पुट करने पर 3, 3 पुट करने पर क्या 8, हाँ 5 पुट करने पर क्या 10, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं?
क्लियर? फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। आपको कुछ एलिमेंट दिए होते हैं, उनसे आपको क्या है, नए एलिमेंट मिलते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ये आपको क्या है, एलिमेंट दिए, उनसे आपको क्या है, देखो 1 पुट करने पर 2, 2 पुट करने पर 4, 3 पुट करने पर ओके 6। आई बात समझ में कि नहीं? 4 पुट करने पर 8, 5 पुट करने पर 10, ऐसे 6 पे 8, n to n है तो n तो बहुत बड़ा सेट होता है। क्लियर है कि क्लियर है कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं कि ये और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है वो किस प्रकार से एक ही बात है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे 1 पुट किया तो 2, ओके, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 6, ओके, 4 पुट किया तो आपका क्या 8, 5 पुट किया तो 10, ओके। ऐसे ही आपका क्या डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, ओके, रेंज नेचुरल नंबर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, 1 की 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 3 का 4 से रिलेशन, 4 का 8 से रिलेशन, 5 का 10 से रिलेशन। तो ये एक रिलेशन ही तो है, ये आपका क्या है, एक रिलेशन ही तो है जो डिफाइन है कहाँ से, n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। बट स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, एवरी नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज सम सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं ना। तो फिर ये क्या है, फंक्शन हुआ ना। तो ये पिछली बात है, ओके, ये क्या है, पिछली बातें जो हम अच्छे से बड़े तरीके से क्या है पढ़ के आए हुए हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो फंक्शन इज ए रूल, यहाँ पे क्या है, फंक्शन को उन्होंने विजुअलाइज कर दिया। विजुअलाइज मतलब इमेजिन, फंक्शन को हम एक रूल भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। और उन्होंने किया है, फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट, ओके। एफ एक्स इक्वल टू 2x, आप कुछ भी ले लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या, x² + 1, ओके। आई बात समझ में? और फंक्शन कहाँ है, डिफाइन बाय, अभी मैं क्या है n to n ही डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी। आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट, जब इसमें क्या है 1 पुट करेंगे तो आपको क्या 2 मिलेगा। f1 क्या होगा आपका, 1² + 1 2, f2 क्या होगा 5 होगा, f3 क्या होगा 10 होगा, f4 क्या होगा 17 होगा, f5 क्या होगा आपका 26 होगा। का 5² + 1 26 तो होगा ही, ओके। डॉट 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 डॉट, यानी कि देखो 1 किया तो 2, 2 किया तो 5, ओके, 3 पुट किया तो 10, 4 पुट किया तो 17, 5 पुट किया तो 26। क्लियर? तो ये एक रूल के तहत ही तो हम काम कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात क्या है, तो स्टूडेंट हम एक रूल के तहत ही तो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि फंक्शन एक रूल है, ओके। फंक्शन क्या है, एक रूल है। अब आपको फंक्शन क्या है ऐसे फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, ना कि क्या है वो मैपिंग वाला सिस्टम, ओके। जब आप और नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद जब आप क्या है ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचोगे, कैलकुलस में पहुंचोगे, तो वहाँ पे इसी फंक्शन का जो फॉर्मेट है वो आपको यही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? और जब आप यहाँ से क्लियरिटी में समझ के जाओगे तो आपको क्या है वहाँ पे क्या है क्लियर समझ में आएगा। आई बात समझ? जो फंक्शन की ब्यूटी है वो कैलकुलस में, फंक्शन की ब्यूटी कहाँ है बेटा, कैलकुलस में। तो आप वेट करो कि हम कैलकुलस में क्या है, ओके, जल्दी पहुँचे। आई बात समझ? तो फंक्शन एक रूल है विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ, देखो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन एलिमेंट में से। आई बात समझ में कि नहीं? ये देखो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है आउट ऑफ गिवन एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं?
अब देखो फंक्शन, अगर मैं बात करूं कि इस फंक्शन की क्या ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, ये जो फंक्शन है या इसकी डोमेन क्या है, तो आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। यही तो मैंने आपको बताया। अब इसमें तो देखो आपकी क्या है, कितने लिखोगे आप, आई बात समझ में कि नहीं। आप देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा सेट होता है, ओके। तो अब आपकी क्या है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की जो डेफिनेशन है वही, लेकिन क्या है चेंज हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, डोमेन यहाँ पे क्या है, ठीक है। डोमेन की डेफिनेशन आप किस प्रकार से दोगे, डोमेन, तो डोमेन आपका क्या है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं। अब डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ओके। रेंज, तो रेंज क्या है, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, ओके। अब देखो द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि आप जो फंक्शन में पुट कर रहे हो उन सबका सेट क्या कहा जाता है, डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं। जो आप फंक्शन में तो पुट क्या कर रहे हो, 1 2 3, यही तो आप इनपुट दे रहे हो। आई बात समझ में, 4 5 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो क्या, ऑल नेचुरल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो रेंज, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जो आपको क्या है आउटपुट मिल रहा है, यानी कि आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 2 5 10 17 16, ओके। तो द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो जो आउटपुट मिल रहा है फंक्शन से, इनपुट रखने पर आपको जो आउटपुट मिल रहा है उन सबके सेट को क्या कहा जाता है, रेंज। बात वही है, वहाँ पे क्या है, देखो अगर ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओगे तो ये यहाँ पे बनाए तो यही तो क्या है, रेंज है। तो यही तो आप इनपुट दे रहे हो इस फंक्शन में, ओके। आई बात। और ये 2 4 6 8 10 ये क्या है आपकी, यही तो आप क्या है, अगर यहाँ तक अगर फंक्शन डिफाइन होगा तो आप 2 4 6 8 10 इसी को तो क्या है, रेंज बताओगे, ओके। यानी कि ये आपको आउटपुट ही तो मिल रहा है, देखो 1 पे 2 2 पे 4 आउट, ओके। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। आई बात समझ में कि नहीं। और क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो फंक्शन, अब देखो स्टूडेंट, अब कैसे क्या है, जैसे जैसे आपके पास जैसे fx इक्वल 2x ये फंक्शन है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक फंक्शन है। तो अगर मैं एक और फंक्शन की आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, कि आप किस प्रकार से एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, ओके, मैं आपको बताऊंगा, ओके। आपको कोई मेथड नहीं है, ओके। तो आपको खुद से समझना है और अपने दिमाग में फीड करना है। और जब आप दिमाग में फीड करोगे तो वो आपके लिए क्या है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्लियर है कि नहीं। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे, आपको चीज़ें क्लियरिटी में नहीं समझ में आएंगी। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ओके। जब आप कैलकुलस में आओगे तो आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे, तब आप फिर क्या है, फिर कंफ्यूज रहोगे।
कंटिन्यूस, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इम्प्लिकेट फंक्शन, एक्सप्लिकेट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, कांस्टेंट, तो ये सब फंक्शन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये उसका बैकग्राउंड है। मैंने बताया ना कि अब ये फंक्शन आपको क्या है, आपको देखने को मिलेगा। कुछ फंक्शंस आप यहीं पे स्टडी करोगे क्लास 11th में, आगे की क्लास वही है, आप पेज पलट के देख सकते हो, ओके। क्या इस बार दिस ईयर हमारे सिलेबस में कौन कौन से फंक्शन हैं, आई बात समझ में? कुछ फंक्शंस आपको कैलकुलस में मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरी बात मानो, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से चीज़ों को सहूलियत के साथ समझो। तो देखो, जैसे आपके पास ये एफ एक्स इक्वल क्या, x² - 1 अपॉन x+2, ओके। ये आपको क्या है, एक फंक्शन दिया है, ओके। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये फंक्शन है? आप कहोगे बिल्कुल ऑब्वियसली ये फंक्शन है। मैं मना कर रहा हूँ कि ये फंक्शन नहीं है, ओके। और ये डिफाइन है आपका, फंक्शन डिफाइन बाय रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। रियल नंबर तो जानते हो, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ओके। तो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ओके। तो एफ एक्स इक्वल x² - 1 अपॉन x+2, क्या ये फंक्शन है? आपने कहा यस सर दिस इज ए फंक्शन, मैंने मना किया नो, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ओके। तो फिर क्यों नहीं है फंक्शन, ओके। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, देखो फंक्शन में जब आप इनपुट दो तो आपको आउटपुट प्राप्त हो, वही फंक्शन होता है। लो मैं आप दूसरे अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ओके। आप जब आप इनपुट दो तो आपको क्या है, आउटपुट मिले, तो वो फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट, जब मैंने इसमें क्या है, देखो F1 पुट किया, देखो पहले आप क्या करो, पॉज करके इतना क्या है, इतना नोट करो, ओके, उसे छोड़ के। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x² - 1 अपॉन x+2। तो देखो स्टूडेंट, जब मैंने इसमें क्या है 1 पुट किया, F1, ओके, तो मुझे क्या है, क्या मिलेगा? देखो 1² 1 - 1 0, x+2 का डिवाइड दोगे तो क्या है, 0 का डिवाइड आप ओके, किसी नंबर से क्या 0 में डिवाइड देते हो तो 0 ही तो आ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, अब आप इसमें F2 पुट करोगे तो 2² 4 4 3 और अपॉन 2 + 2 4, ओके। 2 पुट तो क्या 3/4, ओके। जब आपने इसमें -1 पुट किया, ओके, F -1, तो क्या होगा, -1² क्या, -1² क्या, +1 - 1 अपॉन x+2, ओके। यानी कि ये 0 अपॉन x+2 होगा ना, यानी कि 0 आ जाएगा। यानी कि देखो 1 पे भी क्या है, 0 इमेज दे रहा है, और क्या है -1 पे भी क्या है, 0 इमेज दे रहा है, ओके। यानी कि देखो मैं आपको यहाँ पे एरो डायग्राम से समझा रहा हूँ, 0 2 -1, ओके। तो 0 3/2, ओके, यही तो है, इतने ही एलिमेंट अभी लिए। तो देखो नो 2 ऑर्डर्ड पेयर, ओके, 2 पे ये, ओके, और -1 पे भी क्या है, 0 ही तो है, ओके। तो देखो नो 2, अब देखो 1 0 2 3/2 और क्या -1 0, यही तो है। तो देखो ये अभी तो आपको फंक्शन लग रहा है कि सर देखो नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सम, आप कुछ भी पुट कर लो, ओके, आपको क्या ये वैल्यू देगा। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे एक ऐसी है जिस पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ओके। नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सम सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो देखो कहाँ है फर्स्ट एलिमेंट सेम, तो अभी तक ये आपको क्या है, फंक्शन लग रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या है, फंक्शन क्या है, लग रहा है। अब ये क्या है, फंक्शन क्यों नहीं है, मैं क्यों मना कर रहा था कि ये फंक्शन नहीं है? तो देखो उसके लिए क्या है, देखो आपने इसमें क्या है
x इक्वल -2 पुट कर दिया, ओके, तो -2 स्क्वायर 4 -1, ओके, अपॉन -2 + 2, तो ये क्या 3/0 आ गया, और 3/0 क्या होता है इनफिनाइट, और इनफिनाइट मतलब नॉट डिफाइन, ओके, यानी कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, इनफिनाइट कोई रियल नंबर नहीं होता है, आई बात समझ में कि नहीं, इन्फिनिटी कोई क्या है रियल नंबर, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है नॉट डिफाइन हो गया, क्या x इक्वल -2 पे, ओके, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। तो फिर आप पूछोगे कि सर क्या कोई रास्ता है, क्या कोई मेथड है कि जिससे ये जो x² - 1 अपॉन x + 2 लिखा है ये फंक्शन बन जाए। हाँ, इसके लिए मेथड है, तो वो मेथड कौन सा है, तो वो मैं बता रहा हूँ, ओके। देखो मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी बात बता दी, ओके। तो देखो इसके लिए आपके पास मेथड है x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू x -2 को छोड़ के और कुछ है, तो ये क्या है फंक्शन है, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब तो फिर क्या है, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी, देखो प्यार से समझना मेरी बात, ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ बड़े प्यार से, इसकी जो डोमेन होगी उसमें क्या है -2 नहीं होगा, आई बात का -2 पे तो फंक्शन क्या है नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। देखो मैं आपको विड्थ में ले जा रहा हूँ फंक्शन की, ओके, और विड्थ जरूरी है। अब जब आप यहाँ पे आपने याद कर लिया कि फंक्शन इज ए रूल, आपका काम बन गया, ओके, उससे आपका काम नहीं बनने वाला, आपको ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ओके। और आप पूरी 11th क्लास आपकी सीखने के लिए है, समझने के लिए है, ओके। मैं इसीलिए 11th क्लास पे ज़्यादा हाइपर रहता हूँ, क्योंकि होल 11th क्लास आपकी सिर्फ क्या है लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर है कि नहीं। तो प्लीज़ ओके मेरी बात मानने की कोशिश करो, ओके। तो देखो यानी कि इसकी जो डोमेन, वहीं पे फिर लौट के इसकी जो डोमेन होगी उसमें -2 नहीं होगा, क्योंकि -2 पे ये फंक्शन क्या है इन्फिनिटी देगा, और इन्फिनिटी क्या रियल नंबर थोड़ी है, फंक्शन कहाँ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ओके। तो यानी कि ये फिर जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आप ऐसे लिखोगे फंक्शन, ओके, डिफाइंड बाय आर, और आर में क्या छोड़ के -2 छोड़ के डिफाइन रियल नंबर, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। फंक्शन डिफाइंड बाय R2 आर एक्सेप्ट -2 टू रियल नंबर, इसको क्या पढ़ेंगे एक्सेप्ट -2 को छोड़ के, ओके, क्योंकि -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या है आपको क्या है इन्फिनिटी मिल जाएगी ना, क्लियर है। अब देखो तो ये आपका अब फंक्शन बन गया, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, फंक्शन डिफाइंड बाय, ये आपका एग्जांपल फर्स्ट है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ए फंक्शन, ओके, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि एक फंक्शन है। तो आपका अब क्या है फंक्शन डिफाइंड बाय, अभी मैं आपको लिख रहा हूँ, ये आपको खुद से बताना, ओके। और f(x) इक्वल है आपका x² + 1 अपॉन x + 2 x - 2, यानी कि स्टूडेंट देखो मैं आपको फिर से सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये क्या है वो सॉरी यहाँ पे आप 3 कर लो, दिस पोर्शन नॉट इक्वल टू क्या 0। तो अभी ये फंक्शन है, देखो अगर यहाँ पे अगर मैं 3 वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है 3 पुट कर दूंगा माइनस में, -3 पुट करूंगा तो ये देखो -3 ये 0 दिस 0, ओके, और दिस अपॉन 0 नॉट डिफाइन, आई बात समझ में कि नहीं। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो क्लू निकलेगा, या ये फंक्शन बनेगा कैसे, ओके। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है यानी कि x + 3 x - 2 आपको ये 0 के इक्वल पुट कर देना है, ओके, फंक्शन बनाने के लिए। अब देखो x + 3 x - 2 इक्वल टू 0 है, ओके, x + 3 x - 2 इक्वल टू,
तो x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू, तो यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हो, या तो x प्लस 3 जीरो के इक्वल है या x माइनस 3, तो यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल -3 और x इक्वल क्या 2। यानी कि स्टूडेंट देखो, आपको ऐसे फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो x है ना, x नॉट इक्वल टू -3 एंड 2, आई बात समझ में, एंड की प्लेस पे आप कॉमा भी लगा सकते हो 2, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको लिख, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड बाई रियल नंबर टू रियल नंबर है, अब यानी कि -2 और 2 ये रियल नंबर तो है, यानी कि इसकी डोमेन में, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी डोमेन में क्या है, क्या है, -2 एंड 2 सॉरी -3 एंड 2 नहीं होंगे, क्लियर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, फंक्शन डिफाइंड बाय रियल नंबर एक्सेप्ट -3 2 ओके 2 रियल। अब ये फंक्शन क्या है, रियल नंबर जिसमें क्या है -3 एंड 2 नहीं होंगे, और क्या है, रियल नंबर की पे डिफाइन है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, आप ये समझ रहे होंगे कि सर क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, ओके आप क्या बता रहे हो, देखो ये मैं सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता तो मैं फंक्शन इज ए रूल कह के ओके वो डेफिनेशन लिखवा के डायरेक्ट आपको रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शंस पढ़ाने लगता। उसके बाद क्या है, जो आपको स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शंस दिए हैं वो मैं पढ़ाने लगता, बट आप इस चीज़ से क्या है वंचित रह जाते, ओके। और मैं चाहता नहीं कि आप क्या है, जो फंक्शन है उसमें आप किसी भी क्या है, आपका जो टॉपिक है या आपका जो अप्रोच बन रहा है, ओके वो आपसे छूट जाए, ओके। यदि आपका टॉपिक या आपके अप्रोच आपसे छूट जाएंगे तो फिर आप क्या है, जो क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर पाओगे, अटक अटक के ट्रीट करोगे, आई बात समझ में। और मैं ये चाहता हूँ आप क्या है, बेधड़क होके क्वेश्चंस करो, क्लियर है कि नहीं, इसीलिए मैं हाइपर हो रहा हूँ और ये नेसेसरी क्लास है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया आपका, ओके। और कुछ फिर अब तो आप कर लोगे, अब आपको क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 0 के इक्वल ना हो तो आपको क्या है, ऐसे अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ये अगर ये दिया है f(x) इक्वल टू क्या x² + x - 1 अपॉन 2x ये दिया है, ओके आई बात समझ में कि नहीं। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है, ओके बना सकते हैं कैसे, x इसमें 0, देखो 2x मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 2x, तो x 0 यानी कि x नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये तो फिर आप क्या लिख दोगे, फंक्शन डिफाइंड बाई रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 उसके डोमेन में नहीं होगा ना, क्लियर है। और डोमेन क्या होती है मैंने लिखा दिया, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ ओके फंक्शन इज कॉल्ड, और वो सॉरी इनपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, और आउटपुट वैल्यूज को क्या कहा जाता है, रेंज, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट चलो आपका एक टॉपिक और है इसी में, तो उसको समझते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स अब आपके दो टॉपिक यहाँ पे दिए, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। तो देखो क्या होता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन, तो देखो इफ़ है, इफ़ रेंज ऑफ ए फंक्शन, इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर, ओके। इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर और इक्वल टू आर, then this type functions is called real valued function। आई बात समझ में। देखो इफ रेंज, अगर किसी फंक्शन की रेंज
रियल नंबर का सबसेट है या रियल नंबर के इक्वल है, आर मतलब रियल नंबर, तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है? देखो अभी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ओके, अब है आपका रियल फंक्शंस। ओके, तो देखो रियल फंक्शन क्या है, देखो इफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वहां पे रेंज है, यहाँ पे डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर और इक्वल टू आर, देन this type functions is called real functions। okay, this type functions is called real functions। okay, या एस मत लगा, रियल फंक्शन। ओके, तो डोमेन अगर क्या है, आर का सबसेट है या आर के इक्वल है, तब उसको क्या कहा जाएगा, रियल फंक्शन। अब स्टूडेंट देखो मैं टॉपिक